हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सेल के बारे में। हमारे पास एक एक्सेल का असाइनमेंट है, उसे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक्सेल का असाइनमेंट है, असाइनमेंट चैप्टर 5.7 का है। इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें इफ का प्रयोग लगेगा, इफ एंड और तीनों का प्रयोग लगेगा। लेकिन ये जो हम असाइनमेंट कर रहे हैं, इसमें बस इफ और एंड का प्रयोग लग सकता है। हम अब असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। हमारे पास ऑर्डर डेट है, ऑर्डर नंबर है, कस्टमर नेम है, क्वांटिटी है, कैटेगरी है, कोड है। हमें निकालना है यूनिट, डिस्काउंट और अमाउंट। ये तीनों हमको निकालना है। तो हम डिस्काउंट के लिए हम यूनिट प्राइस के लिए सबसे पहले पीडीएफ फाइल पे चलते हैं। हमारे पास पीडीएफ फाइल है चैप्टर 5.7 का। हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डाउनलोड द वर्कबुक असाइनमेंट चैप्टर 5.7 फॉर द स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल एंड टू द फॉलोइंग। ये छोड़ दो, ए पढ़ते हैं। कैलकुलेट यूनिट प्राइस बेस्ड ऑन द बिलो मेंटेन्ड टेबल बाय यूजिंग लॉजिकल फंक्शन। हमें कैलकुलेट करना है यूनिट प्राइस, जो हमारे पास कैटेगरी नेम दिया है और यूनिट प्राइस है। कैटेगरी है सूट, कोट्स, टाइज, हस, सॉस। ये हमारे पास 5 कैटेगरी है और उसका यूनिट प्राइस है। हमें यूनिट प्राइस निकालना है। यूनिट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले हम इफ का प्रयोग करेंगे। इफ लगाएंगे तभी हमारा कैटेगरी का और यूनिट प्राइस निकल सकता है। हम चलते हैं एक्सेल पे और यूनिट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। चलते हैं। ये हमारा यूनिट प्राइस यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट कर देंगे ओपन। अब हम लॉजिकल टेस्ट कह रहा है कि आपके पास कैटेगरी था, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरी ले लेंगे। इक्वल टू डबल कोस्ट सूट था, देखते हैं। सूट, कोस्ट, टाई, हस और सॉस, ये पांचों हमारे पास कैटेगरी है। हम सूट्स को लेते हैं। सूट्स कितना है, 3200। चलते हैं, यहां पे लिखते हैं सूट्स। सूट्स डबल कोट्स कॉमा, कितना था, 3200 कॉमा। अब हम क्या करेंगे, फिर इफ लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास पांच कैटेगरी है। अभी हम सूट लिए हैं, अभी हम लेंगे कोट्स। इफ, ब्रैकेट कर देंगे ओपन, फिर लेंगे हम कैटेगरी इक्वल टू डबल कोट्स। अब इसमें हम लिखेंगे कोट्स, सी कोट्स, डबल कोट्स फिर लगाएंगे, फिर कॉमा, फिर इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, फिर हम लेंगे किसका, कैटेगरी का, इक्वल टू डबल कोट्स। अब हम लेंगे टाइस, यस, डबल कोट्स कॉमा। आप लोग कुछ देख रहे हैं, कुछ छूट रहा है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहां पे टाइस का जो छूट रहा है कितना है, कोट्स का है
कोट्स का है 1250, कॉमा लगा देंगे। टाइस का है 150। अब हम फिर कॉमा लगा देंगे इफ, और हम ले लेंगे कैटेगरी इक्वल टू डबल कोट्स। अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पर ले लेंगे हार्स, फिर हम डबल कोट्स लगाएंगे, कॉमा, कितना था 99, कॉमा। अब हम यहाँ पे क्यों लिए 99, क्योंकि सॉस का वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसके लिए इफ का प्रयोग नहीं लगाना। अगर लास्ट जो हमारा लास्ट आइटम होता है उस पे हमको लगाना नहीं पड़ता है, बस हम क्या करेंगे 99 और क्या करेंगे 590, और कितने हम ब्रैकेट लगाए थे 4, 1 2 3 4, क्लोज कर दिए 4 ब्रैकेट से और इंटर कर दिए। कितना आया, सूट का आया 3200। अब इसे हम कर देते हैं ड्रैग। कोट्स का आया 1250, टाई का आया 150, हाथ का आया 99 और सॉस का आ गया है 590। ये हमारा कैलकुलेट हो गया यूनिट प्राइस। अब हम चलते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम पीडीएफ फाइल पहले खोलते हैं, पढ़ते हैं। 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट should be applicable in discount column if number of quantity is more than 10, otherwise 2% डिस्काउंट। कह रहे डिस्काउंट अप्लीकेबल है डिस्काउंट कॉलम पे नंबर द मोर देन 10, मतलब कि कह रहा है कि डिस्काउंट मोर देन 10 या 5 या अदरवाइज 2%। ये कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे डिस्काउंट पर चलेंगे, यहां पे निकालेंगे इफ ब्रैकेट ओपन। क्या कह रहा था, किससे, तो क्वांटिटी से, क्वांटिटी से कह रहा था। क्वांटिटी हम ले लेंगे मोर देन 10, मोर देन 10 कॉमा 5%, 10 पे 5%, अदरवाइज 2%, और इंटर कर देंगे। कितना आया 2% आया। इसे हम ड्रैग कर देंगे, ये हमारा निकल गया। अब हम चलते हैं अब हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए हम चलते हैं फिर पीडीएफ फाइल पे। कैलकुलेट अमाउंट बाय यूजिंग सटेबल फार्मूला। अब हमको सटेबल फार्मूला लगाना है। कैसे लगाएंगे, हम क्या करेंगे कि क्वांटिटी और हम इस यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस फिर क्वांटिटी और यूनिट प्राइस फिर लेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डिस्काउंट ले लेंगे। हम निकालते हैं, कैसे निकलेगा, इक्वल टू ब्रैकेट कर दिए ओपन। अब हम क्वांटिटी मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस ब्रैकेट कर दिए क्लोज, माइनस ब्रैकेट फिर क्वांटिटी मल्टीप्लाई यूनिट ब्रैकेट कर दिए क्लोज, मल्टीप्लाई क्या था डिस्काउंट और कर देंगे इंटर। कितना है आप 15,680, 15,680 ये निकल गया अमाउंट। अब हम चलते हैं फिर पीडीएफ फाइल पे, डी देखते हैं। गो टू द सेल K2 एंड कैलकुलेट द टोटल सेल आफ्टर 10, 10, 12, 17 बाय यूजिंग टेबल फार्मूला। कह रहा है कि सेल
सेल K2 कैलकुलेट टोटल, मतलब कि कितना सेल हुआ है टोटल 10/12/2017 को, 10/12/2017 को कितना सेल हुआ है, टोटल सेल कितना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा 10/12/2017 को कितना टोटल सेल हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, किस सेल में कह रहा है निकालने के लिए, K2 में। तो चलते हैं एक्सेल पे, यहाँ पे आते हैं, ये हमारा K2 यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है, इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लगाएंगे टोटल निकालने के, सम इफ और सम इफ ब्रैकेट कर दिया ओपन, रेंज क्या हम लेंगे, रेंज लेंगे डेट लेंगे, कितने 10/12/2017 को कितने टोटल सेल हुए हैं। तो हम यहां से और यहां तक का ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद डबल कोस्ट सॉरी एक पहले इसे हम छोटा कर लेते हैं, ठीक, इक्वल टू सम इफ, क्या करेंगे हम, डेट का ऑर्डर डेट ले लेते हैं, कॉमा फिर उसके बाद मोर देन कितना था, 10/12/2017, 10/12/2017 डबल कोस्ट कॉमा, और हम ले लेंगे अमाउंट ले लेंगे टोटल और इंटर कर देंगे, सॉरी K2 निकालना था हमको, इक्वल टू सम इफ, रेंज ले लेंगे डेट, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, डबल कोस्ट मोर देन 10/12/2017, फिर डबल कोस्ट कॉमा, अब हम ले लेंगे टोटल अमाउंट ले लेंगे और इंटर कर देंगे, कितना हुआ 3,28,785, इतना हमारा 10/12/2017 को टोटल सेल हुआ है, 10/12/2017 को टोटल इतना सेल हुआ है। अब हम चलते हैं पीडीएफ फाइल पे, फाइंड आउट नाउ मनी सूट सोल्ड बाय यूजिंग प्रोवाइडेड फॉर्मूला। कह रहा है कि जो सूट सोल्ड हुआ है वो कितना सूट सोल्ड हुआ है, सूट का कितना सोल्ड हुआ है, मतलब कितना सूट बिका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सम इफ का प्रयोग करेंगे। हम निकाल देते हैं यहाँ पे भी
इक्वल टू सम इफ। रेंज कह रहा है तो रेंज ले लेंगे, ये ले लेंगे, कैटेगरी ले लेंगे क्योंकि हमको सूट का निकालना है कि सूट कितना सोल्ड हुआ है। ले लेंगे, लेने के बाद कॉमा ब्रैक डबल कोस्ट। अब हम सूट का निकालना है तो सूट्स डबल कोस्ट कॉमा, और हम क्या करेंगे कि अब हम लेंगे क्वांटिटी, सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। 162 सूट सोल्ड हुआ है। अब हम चलते हैं पीडीएफ फाइल पे, एफ देखते हैं, काउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ कैटेगरी हस द यूजिंग टेबल फार्मूला। टोटल नंबर हमें ऑर्डर ऑफ द कैटेगरी हस का चेक करना है कि टोटल नंबर कितना है, किसका, हर्ष का। तो हम चलते हैं एक्सेल पे, सॉरी, हाँ, हम गिनते हैं 1 2 2 3 4 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 11 11 12 13। हम निकाल लेते हैं क्या करेंगे फॉर्मूला का, यहां पे हम लगाएंगे काउंट इफ करना है, ठीक है। हमको काउंट इफ रेंज ले लेंगे, किसका, तो हम ले लेंगे रेंज कैटेगरी का। हमें काउंट करना है हर्ष का, और हम सिलेक्ट कर लेते हैं कॉमा डबल कोट्स और लिख देते हैं हर्ष, डबल कोस्ट और इंटर कर देंगे 16 हर्ष। हम काउंट किए हैं 16 हर्ष है, ठीक है, हर्ष। ये हमारा असाइनमेंट चैप्टर 5.7 समाप्त हुआ। हम सॉल्व कर दिए कैलकुलेट यूनिट और डिस्काउंट, कैलकुलेट अमाउंट, और K2 में हम कैलकुलेट किए टोटल सेल 10 12 10 17 को कितना सेल हुआ टोटल, और मनी सूट्स फाइंड आउट द मनी सूट्स दो अप्रूव। ये हमने भी ये भी देख लिया कितने सोल्ड हुआ सूट्स, और हमने काउंट भी कर लिया कि हर्ष कितने हमारा कैटेगरी है, कैटेगरी में हमारा हर्ष कितना है। तो हमने ये भी हमने सॉल्व कर दिया। ये हमारा चैप्टर 5.7 समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाना न भूलें।